अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम और मैं हूं आपके साथ सादिया जफर। न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं। नामजद निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। अनवारुल हक काकड़ आज निगरां वजीर आजम का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। दूसरी जानिब सुबकदोश वजीर आजम शहबाज शरीफ को आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो इस बारे में आपको बता रहे हैं। नामजद निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अनवारुल हक काकड़ आज निगरां वजीर आजम का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। दूसरी जानिब सुबकदोश वजीर आजम शहबाज शरीफ को आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। नामजद निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। अनवारुल हक काकड़ आज निगरां वजीर आजम का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी और दूसरी जानिब सुबकदोश वजीर आजम शहबाज शरीफ को आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। नामजद निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज और अवाम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। कौम और अफवाज में दरार डालने की मजमूम कोशिशें नाकाम होगी। यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज़ादी परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि खौफ और मायूसी फैलाने वालों का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना होगा। दुनिया की कोई कुव्वत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। हम आजादी की हिफाजत करना जानते हैं। यौम आजादी के मौके पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में आजादी परेड। कैडेट्स ने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का शानदार मुजाहरा करते हुए चबूतरे के सामने मार्च पास किया और सलामी दी। आजादी परेड के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह पैगाम दिया कि पाक फौज और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, I urge you to reject despondency, propaganda of the naysayers and fear-mongers who are wagging a failed attempt to foment despair and hopelessness. आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर की मजलूम आवाम से इजहार यकजहती करते हुए हिमायत जारी रखने का ऐलान किया। To my Kashmiri brethren, I would say that inshallah you will also get free from the clutches of the brutal occupation forces as we got our freedom 76 years ago. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अफगान क़यादत से मुतालबा किया कि हमारी मुखलिसाना कोशिशों का उसी पैराने में जवाब दिया जाए। We have been the most hospitable nation and wish that they reciprocate to our earnest efforts to the least and not allow their soil to be used against us. जनरल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया और कौमी परचम बुलंद किया। रात के 12 बजते ही कौमी तराना पेश किया गया और आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। पाकिस्तान आर्मी के बैंड ने मिली नगमे और वरवला अंगेज धुनें भी बजाई। जश्न आज़ादी के मौके पर मज़ार-ए-कायद पर एजाज़ी गार्ड्स तब्दील कर दिए गए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध समेत सिविल और अस्करी हुकाम ने मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी दी। बाबा कौम को सलाम पेश करने का सिलसिला जारी है। तफसील बता रहे हैं आफ्ताब खान। मज़ार-ए-कायद पर एजाज़ी गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार-ए-कायद पर एजाज़ी गार्ड के फ्राइज संभाल लिए। गार्ड्स की जानिब से कायद-ए-आज़म को सलामी पेश की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी कमोडोर मोहम्मद खालिद ने गार्ड्स का मुआयना किया। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ार पर परचम कुशाई की, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने कहा, हमें तमाम कौमियतों और तबकात से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचना है। इस 14 अगस्त पर जो हम सब मिलकर खराज तहसीन और सलाम पेश करते हैं, वो उन शहदाओं की फैमिलीज और उन लोगों को जिन्होंने इस क़याम पाकिस्तान में
اور پھر تعمیر پاکستان میں اپنا اہم ترین کردار ادا کیا۔ वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आज के दिन अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस मुल्क की दिफा में अपनी जानें कुर्बान की हैं, शहीद का रुतबा पाया है, जिसमें हमारे पुलिस, पाक फौज, हमारे रेंजर्स और ख़ास तौर पे सूबे सिंध में जो अमन कायम करने के लिए शोहदा हैं, उनको सलाम। सिविल और अस्करी हुकाम के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने भी बाबा कौम के मज़ार पर हाजिरी दी। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। स्कर्दू एयरपोर्ट का एक और एहसास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। पीआईए की पहली बैनुल-अक़वामी परवाज दुबई से स्कर्दू लैंड कर गई। पहली परवाज पर मुसाफिरों को दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों का नजारा करवाया गया। पीआईए के सीईओ एयर वाइस मार्शल आमिर हयात ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। मुसाफिरों ने गिलगित बल्तिस्तान की रवायती टोपियां और तोहफे भी तकसीम किए गए। जहाज के कप्तान ने कॉकपिट का शीशा खोलकर जश्न आज़ादी की मुनासिबत से कौमी झंडा लहराया। स्कर्दू एयरपोर्ट का एक और एहसास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। पीआईए की पहली बैनुल-अक़वामी परवाज दुबई से स्कर्दू लैंड कर गई। पहली परवाज पर मुसाफिरों को दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों का नजारा करवाया गया। सिंध का वजीर आला कौन होगा? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार के दरमियान मुशावरत का तीसरा और आखिरी दौर आज होगा। मुलाकात में निगरान वजीर आला सिंध के नामों पर गौर किया जाएगा। अगर आज निगरान वजीर आला के लिए किसी नाम पर भी इत्तफाक न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में चला जाएगा। सिंध का वजीर आला कौन होगा? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार के दरमियान मुशावरत का तीसरा और आखिरी दौर आज होगा। निगरान वजीर आला सिंध पीपल्स पार्टी और एमकेएम का नामजद करदा होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, कोशिश है किसी एक नाम पर इत्तेफाक हो जाए। सिंध में निगरान हुकूमत जल्द ही बन जाएगी। मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबात होने चाहिए। तरफ से लेकिन हम कई नामों पे गौर कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे नाम आए। लोग मुझे कहते हैं कि यार आप बता क्यों नहीं देते। आप ये बताएं कि ऐसे नाम हमने, और दोनों तरफ से इतने ऐसे नाम आए हैं जिन पे हमें ये मुश्किल हो रही है कि हम ना किसको करें। और अगर अच्छे नामों को मैं बता दूं, जैसे हमने तकरीबन 1 दर्जन नाम, ये होगा तो एक ना केटी के चीफ मिनिस्टर, तो बाकी 11 क्या बुरे थे जिनको हमने नाम आना, इसलिए वो नाम बताना मुनासिब बिल्कुल नहीं है। जश्न आज़ादी के मौके पर मज़ार कायद पर एजाजी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध समेत सिविल और अस्करी हुकाम ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब खान से। जी आफ्ताब। जी बिल्कुल, 76वां योम आज़ादी जो है वो इंतहाई जोश व खरोश से जो है वो कराची में मुख्तलिफ तकरीबात इस हवाले से रात गए से भी हम देख रहे हैं कि वो मुनक़्क़िद की जाती रही। आज अगर अलग सुबह की बात करें तो मज़ार कायद पर जो है सबसे पहले जो तकरीब हुई वो चेंज ऑफ गार्ड की हुई, जिसके दौरान जो है पाकिस्तान नेवी के सेलर्स ने जो है वो कैडेट्स को जो है एजाजी गार्ड्स की ज़िम्मेदारी सौंपी। और अब जो है ये कैडेट्स के पास जो है ये ज़िम्मेदारी है मज़ार कायद की 1 सितंबर तक। इसके साथ साथ जो है वो गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की जो है मज़ार कायद पर आमद हुई और उन्होंने जो है वो सबसे पहले यहाँ पहुँचते ही परचम कुशाई की तकरीब में शरीक हुए। कौमी तराने की धुन पर जो है वो सब्ज़ लाली परचम को जो है हवाओं में बुलंद किया गया और स्कूलों के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे जो है उस तकरीब में शरीक थे जिन्होंने मिली नगमे सुनाए। उसके बाद तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदे और डीजी रेंजर्स और इसके साथ साथ जो है वो कोर कमांडर कराची समेत जो है दीगर जो है वो मज़ार कायद पर उन्होंने हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इसके बाद जो है अगले मरहले में जो है वो मज़ार कायद को जो है आम शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। मज़ार कायद के बैरूनी हिस्से की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मुख्तलिफ साइकिलिस्ट और इसके अलावा हैवी बाइकर्स जो है वो जो है उनकी वफूद की शक्ल में पहुँचे और उन्होंने मज़ार कायद को बाहर से सलामी देते हुए गुजरे। तो ये सिलसिला जो है वो जारी रहा। लाहौर में शहरी 76वां यौम आज़ादी भरपूर कौमी जज्बे के साथ मना रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल गौरी से। बिलाल, कैसा जोश व खरोश है लाहौर में? जी, पाकिस्तानी शहरी आज 76वां यौम आज़ादी भरपूर कौमी जज्बे के साथ मना रहे हैं।
इस हवाले से दिन का आगाज सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तोपों की सलामी से हुआ। उसके बाद मसाजिद में मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआएं मांगी गई, कुरान खानी की गई और हमारी सरहदों पर जो हिफाजत करने वाले हैं उन जवानों अफसरों के लिए सलामती की दुआएं मांगी गई हैं। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौम आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे के साथ, कौमी जज्बे के साथ पाकिस्तानी अवाम मना रही है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हजूरी बाग बादशाह मस्जिद के हाथे में एक तकरीब भी इस हवाले से मुनक्कद हुई, जिसमें इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।